ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ वास्ते। बच्चे की खातिर मैं दिन भी रोनी रात भी रोनी, मेरा बच्चा किस तरह ठीक होएगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके बाराकाऊ अठाल में चौधरी ताहिर नामी शख्स ने 14 साल मुलाजिम को जबरदस्ती बिजली के खंभे पर चढ़ा दिया। मुलाजिम करंट लगने से बुरी तरह झुलसकर शदीद जख्मी हो गया। एक टांग और एक बाजू नाकारा हो गए। मुतासरा फैमिली ने इल्जाम लगाया कि मेरा 17 साल दूसरा बेटा ताहिर नामी शख्स ने हफ्ते बेजा में रखा हुआ है, धमकियां दे रहा है, 1,20,000 वापस करो और अपना बेटा ले जाओ। लड़के की वालदा ने कहा, मुझे खतरा है कहीं मेरे बेटे को मार न दे। कानून नाफज करने वाले इदारों से अपील करती हूँ मेरे बेटे को बाजियाब करवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, नकी गर्ददी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं इस्लामाबाद टीवी। नाजरीन, आज एक दिल दिला देने वाला वाक़या आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूँ। मेरी बैक साइड पे ये बच्चा जो है, इसकी उम्र 14 साल है। इसको करंट लगा है। करंट लगने की वजह से ये इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल में है। ये सारा वाक़या क्या है आपको बताने जा रहा हूँ। अठाल बाराकाऊ के इलाके में एक शख्स जिसका नाम ताहिर है, उसके पास ये मुलाजमत करता था और उनका जो मीटर है घर का वो कट गया था बिजली का बिल जमा ना करवाने की वजह से। लेकिन जब मीटर कटा, मीटर कटने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि चोरी की तार लगा के, जिसको कुंडी कहते हैं, वो लगा के अपनी जो बिजली है वो हासिल की जाए। तो ये इस किस्म की हरकत करने की उन्होंने कोशिश की और इस बच्चे का इस्तेमाल किया, मासूम बच्चे का इस्तेमाल किया। और ये बेचारा कहता रहा कि मैं नहीं चढ़ूँगा, बहुत ख़तरा है आगे, मौत है आगे। लेकिन ज़बरदस्ती जो मैडम थी और जो उसके मालिक थे, साहब थे, उन्होंने, ताहिर साहब ने ज़बरदस्ती की और इस बच्चे को खंभे पर चढ़ा दिया। और जब बच्चा वहाँ खंभे पर चढ़ा तो इसको नहीं पता था कि आगे मौत इसका इंतज़ार कर रही है। मौत को अल्लाह ताला ने इसको नई ज़िंदगी दी है, ये हमारे पास मौजूद है, लेकिन इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल में है। जब ये वहाँ पर चढ़ा तो इसको करंट लग गया और ये नीचे आकर लगा। इस वक्त बहुत ज़ख्म है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है। और इसके वालिद से हमारी बात हुई और उनका ये कहना है 1,20,000 रुपया चौधरी जो ताहिर हैं उनसे मैंने लिया। मैं उनके पास खुद मुलाजमत करता था, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो मशकूक थी। आइस का नशा करते हैं, उसके साथ साथ 4 कत्ल जो हैं उनकी जिस जगह वो वहाँ पर रहते हैं वहाँ पे हुए हैं, वो इतनी मनहूस जगह है। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ वहाँ पर की जाती हैं। तो इन्होंने फ़ैसला किया कि मैं वहाँ पर नौकरी नहीं करता। 1,20,000 रुपया इन्होंने उस ताहिर से उधार लिया हुआ था। अब वो इनको प्रेशर दे रहा था कि 1,20,000 रुपया मेरा वापस करो हर सूरत। अब ये गरीब आदमी है, ये कहाँ से वापस करता। और दूसरा बच्चा जो है वो इनका कहना है कि वो भी वहीं पर मौजूद है। खैर, स्टोरी आगे आपको बताते चलते हैं कि 1,20,000 रुपया इनके पास नहीं था, ये उसको देते, लेकिन उसने इतना प्रेशर डाला कि आप मुझे 1,20,000 देंगे। अब ये गरीब आदमी है, इसने फिर अपने दोनों बच्चे जो हैं, दोनों बच्चे उसके हवाले कर दिए कि जब तक इनकी तनख्वाह पूरी होती अपने पास रखें। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि एक बच्चा उसने जो है उसको इस हाल में कर दिया है और दूसरा अब उसके कंट्रोल में है। इस मासूम बच्चे की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सारी कहानी क्या है और ये वाक़या कब रूनुमा हुआ। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, क्या वाक़या है, किस तरह आपका बेटा ज़ख्मी हुआ, कहाँ पर ये वाक़या हुआ? मेरे नाम नसरीन हैगी ते बच्चा मेरा ताहिर साहब दे घर काम करदा सी, उनदी बीवी दे कोल किचन दा करदा, सारा काम करांदे सी। ते मुड़ उन्हां दी मीटर कटाया गया ते उन्हां आख्या भी इन बच्चे नूं तार लगा। बच्चा कहंदा मैं तार नहीं लगाऊंगा, मैं लग जाऊंगा बत्ती नाल। उत्ते मैं तार लगाई ना ते मेरे बच्चे नूं करंट लग गया। मेरे बच्चे दा बाजू भी चला गया, लत भी चली गई। मैं इतनी मजबूर हो गई बच्चे वास्ते, इतनी मजबूर है। मेरे को इतना पैसा नहीं है जो मैं बच्चे दी इलाज ही कर लवा। मेरे को कोई भी इस टाइम नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। मैं बड़ी मजबूर आ गई बच्चे दी खातिर। मैं दिन भी रोनी रात भी रोनी, मेरा बच्चा किस तरह ठीक होएगा। ये बताएं, अफसोस की बात है, हम आपके साथ हैं इस मामले पे, इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बनेंगे, पूरी दुनिया आपको देख रही है इस वक्त। ये बताएं कि आपका बेटा किसके पास काम करता था और कितना अरसा इसने काम किया और ये वहाँ पर क्यों काम करता था? ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਛੋੜਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਗੌਰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਅਸਾਂ ਪਿਛਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਪਿਛਾਂ ਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਆਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਛੋੜ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੀ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ
ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਾਹੀਏ, ਬਾਜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿ ਚਲੋ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵੀ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰ ਅਸਾਂ ਛੋੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰੰਟ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। आपने जानवर की तरह उनकी खिदमत की 12 साल। 12 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ ਆਬਿਦ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਸਾਸ ਹੀ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬੂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਮਾਰ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਈ, मैं किस तरह काम करांगी। ये बताएं आप 12 साल वहाँ पर आपने नौकरी की, जानवरों की तरह उस शख्स की आपने खिदमत की, तो वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होती थी? आपने वहाँ से नौकरी छोड़ने का फैसला क्यों किया? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਪੈਂਦੇ, ਤੂੰ ਚਲੋ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਹੋ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੋ, ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ये बताएं कि 1,20,000 रुपया आपने उधार लिए थे उनसे? ਲਿਆ ਜੀ ਉਧਾਰ, ਉਹ ਪਿਛਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਪਿਛਲਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਗਿਆ 15 ਸਾਲ ਦਾ, ये 14 साल का है। मतलब ये कि अभी वो शख्स आपको कॉल्स पे ये कहता है कि अभी भी 1,20,000 रुपया आप मुझे दें और अपना दूसरा बेटा ले जाएं। ये नहीं कि इस बच्चे को जख्मी किया है, इसकी ट्रीटमेंट करवाए, वो कोई इस हवाले से बात नहीं कर रहा। नहीं करते, कोई बात नहीं कर देंगे। ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਔਰ ਬੱਚਾ ਲੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। कोई इलाज नहीं करवाया, ਅਸੀਂ खुद इलाज करांदे पे हैं मेहनत करके। ये बताएं कि जो आपके साहब और मैडम हैं, काम करनी आ गई, घरां दे विच काम करके ते बच्चे दा इलाज करदी पई हैं। ये बताएं कि आपके साहब और मैडम जो हैं वो क्या नौकरी करते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बिजनेस क्या है? ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਬਹਿਰੀਆ ਕਲੈਪ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਬ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। घर में क्या करते हैं? घर में तो इंसान ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਛੱਡਿਆ, ਸੋ ਛੱਡਿਆ, ਬਸ। नशा भी करते हैं? ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ। कौन सा नशा करते हैं? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਣਗੇ। हाँ जी, ये बताइएगा कि आपने वहाँ से नौकरी क्यों छोड़ी, क्या वजह थी? ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੋੜੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਨੌਕਰੀ। ਅਸਾਂ ਮੁੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਛੋੜ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਅਸਾਂ ਬੱਚੇ ਛੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਐਡੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਤਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਚਾ, ਟਾਂਗ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਚਾ। मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ भाई जी। ये बताएं कि इदारों से क्या अपील करेंगी? इदारे हैं यहाँ पर, इदारे आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, आप अपनी अपील किससे करेंगे? मैं ये अपील करनी है जी, मैनू इत्थे नौकरी आज ही इस्लामाबाद जड़ा है क्या, मैं जड़ा है क्या आपदे बच्चे वास्ते करनी आ गई, मेरे बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं आई जी इस्लामाबाद के अपील कर दी हूँ, ठीक है। मैं अपने बच्चे वास्ते सारा कुछ करती पई हाँ, मेरा बच्चा ठीक हो जावे। सारी उम्र वास्ते मेरे बच्चे दी रोग लग गया है। मैं बच्चे दे हथ, मेरे बच्चे दे सारी अंगुली भी खराब हो गई, बाजू नहीं चल रहा, लत्त नहीं चल रही है, चाह के ले जानी हाँ, ठीक है। उनका अबू भी चाह के ले जाता, आप भी चाह के ले जानी आगी, ठीक है भाई जी। मैं मिन्नत करनी हाँ, मदद चाहनी हाँ, मेरा बच्चा ठीक हो जावे। मैं घरां दे विच काम करके अपने बच्चे का इलाज किस तरह करांगी, किस तरह उठावांगी, किस करांगी। मैं बड़ी मजबूर हाँ, बड़ी तंग आ गई, ठीक है। आप अगर अपील करना चाहती हैं, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आपकी कोई ना कोई मदद करेगा, आपका कोई अकाउंट है इजी पैसा, जैज़ कैश, वो बोलें ताकि लोग आपसे रब्ता कर सकें। 344 65 34 596। जी नाज़रीन, इस मासूम बच्चे की वालदा की आपने गुफ्तगू सुनी, किस तरीके से इस बच्चे को वहाँ पर जबरी तौर पर जो है ताहिर नामी शख्स ने रखा हुआ था, और इस वक्त इनका एक बेटा जो है ताहिर नामी शख्स के पास जबरी तौर पर मौजूद है। अब सारा वाक़या आपने सुना कि किस तरीके से ये खंबे पर चढ़ा और उसको करंट लगा, और करंट लगने के बाद इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल में है। 1,20,000 रुपया इन्होंने अपने मालिक से उधार लिया था, ताहिर नामी मालिक से। उसने इनको ज़बरदस्ती प्रेशर दिया कि अगर आप नौकरी नहीं करते
तो अपने बेटों को मेरे पास छोड़ दें जब तक 1,20,000 पूरा होता। उस दौरान ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हो गया। इससे पहले इसकी जो ये फैमिली है, पूरी फैमिली ये ताहिर के पास जो है अठाल बाराकों में जॉब करती थी, वहाँ फार्म हाउस था। उस फार्म हाउस में इनका ये भी कहना है कि 4 बड़े कत्ल हो चुके हैं, वो इतनी मनहूस जगह है। तो इन्होंने फ़ैसला किया जब इनको पता चला कि वहाँ पर इस किस्म की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, वो जो इनका मालिक है, इनका जो ओनर है, वो कोई नशा तमाशा भी करता है, वहाँ पर गैर अखलाकी एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं बकौल इनके। तो ये अफसोसनाक सारी कहानी है। इन्होंने मुतालबा किया है आईजी इस्लामाबाद से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इन्होंने मुतालबा किया है कि इनके बेटे को बाजियाब करवाया जाए। आईजी इस्लामाबाद एसएसपी ऑपरेशन के हमरा मुकम्मल तौर पर एक ऑपरेशन करें और अठाल का दौरा करें और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन करके जो ताहिर है उसके फार्म हाउस पर छापा मार के उस बच्चे को वहाँ से बाजियाब करवाएँ।